अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो रुकिए, एक और जरूरी काम बाकी है। ITR को ई वेरीफाई करना अनिवार्य है और अगर आपने इसे 30 दिनों के अंदर नहीं किया तो आपका रिटर्न अमान्य माना जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आधार OTP, नेट बैंकिंग और अन्य तरीकों से ITR को ई वेरीफाई कैसे करें, वो भी आसान भाषा में सिर्फ कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस खास वीडियो को। फास्ट सेखो लोन नाम है उस सफर का जहां हर कदम एक सेख बन जाए। ITR को ई वेरीफाई करने का दूसरा तरीका ये है कि आप ITR को आसानी से इनकम टैक्स के पोर्टल से वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता उस वक्त होती है जबकि हमारा आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक सही नहीं होता या आप फर्स्ट टाइम आधार कार्ड से और अपने पैन कार्ड से ITR को फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर पोर्टल पर शो होता है कि आपका लिंक सही नहीं है और जबकि होता भी है कि लिंक सही होता है। तो ऐसे में आप दूसरे ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं, या आपने कहीं और से ITR को फाइल करवाया है और आप अपनी ITR को यहाँ से चेक करना चाहते हैं कि ई वेरीफाई है या नहीं है, या फिर ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल से आसानी से कर सकते हैं। आपके पास CSC है या नहीं, इससे कोई मेथड नहीं है और इससे कोई लेना देना नहीं है। CSC हो या ना हो, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आइए। आपको गूगल पर लिखना है इनकम टैक्स और आप जैसे ही सर्च करेंगे एक पोर्टल आपके सामने आएगा, incometax.gov.in। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक इस तरह करके पोर्टल ओपन होगा जो इनकम टैक्स की वेबसाइट का है। यहाँ पर बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाना या फिर अपने पैन कार्ड को चेक करना, ई वेरीफाई रिटर्न करना या पैन कार्ड के स्टेटस को वेरीफाई करना। ये सारे काम इस पर होते हैं। हमें इसके लिए लॉगिन करना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस साइट पर आए हैं तो रजिस्टर करेंगे, लेकिन अगर आपने ITR फाइल कर दी है और उसके बाद आए हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हम चूँकि लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है पैन कार्ड नंबर इंटर करने का, या फिर आधार कार्ड या फिर जो भी यूज़र ID आपने बना रखी है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। यूज़र ID ज़्यादातर पैन कार्ड का नंबर होता है, तो आप अपने पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमसे लॉगिन के लिए कहा जाएगा। आपको अगर अपने पासवर्ड का पता है तो यहाँ अपने पासवर्ड को इंटर कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में पासवर्ड का पता नहीं होता है, क्योंकि जब हम टैक्स2विन से अपनी ITR फाइल करते हैं तो वो लोग अपना पासवर्ड नया बना देते हैं अगर हम पासवर्ड नहीं देते हैं तो ऐसे में हमें फॉरगेट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को तोड़ लेना है, नया बना लेना है। हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें फिर से पैन नंबर डालने के लिए कहा गया है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार पर हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, या यूज़ ई फिलिंग OTP या फिर अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यहाँ और भी ऑप्शन आपके शो हो सकते हैं, आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादा आसान है कि आप रजिस्टर्ड आधार पर OTP ले लें। हमने यहाँ पर क्लिक किया, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, फिर जनरेट आधार OTP। हमें एक आधार कार्ड रजिस्टर्ड नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसको हम दिए गए यहाँ ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं। वेरीफाई पर OTP एंटर करने के बाद क्लिक करेंगे। पासवर्ड डालने के लिए आपको अपना न्यू पासवर्ड की कुछ इस तरह आप सेट कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। 8 मोर करैक्टर, 8 से ज़्यादा करैक्टर होने चाहिए और इसी तरह अपर केस लेटर के अंदर भी का लेटर होना चाहिए, या आप फिर इसके अंदर नंबर भी इस्तेमाल करेंगे और सिंबल भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक आपको आसान पासवर्ड बता रहे हैं, जैसे कि अमित का A बड़ा और MIT छोटा @1234, इस तरह करके आप पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आपका पासवर्ड बिल्कुल सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। आप सबके सामने टिक का बटन देख रहे हैं। कंफर्म न्यू पासवर्ड के अंदर भी सेम यही पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। आप इसको यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करके इसके लॉगिन वाले पोर्टल पर फिर से वापस आएंगे। यहाँ अपने पैन कार्ड के नंबर को इस तरह एंटर करेंगे और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेक लगाना है और अपने पासवर्ड को जो आपने अभी रखा है उस पासवर्ड को एंटर करना है। फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोने में एक नाम देखने के लिए मिलेगा और यहाँ एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। आप डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस इसके होम पेज पर आ सकते हैं। ये इस तरह इसका होम पेज शो होता है। यहाँ आपकी पूरी डिटेल शो होती है और व्यू ITR स्टेटस पर जब हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ हमें दिखाया गया है कि रिटर्न फाइल ऑन हो चुकी है और रिटर्न वेरीफाई होल्ड है, आपको अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करनी है। ये मेरी दूसरी ITR है। पहले केस के अंदर मैंने एक दूसरी ITR को आपके ई वेरीफाई करके दिखाया था। अगर हम उसको लॉगिन करेंगे तो वो रिटर्न प्रोसेसिंग के बाद प्रोसीड टू ऑन पर पहुंच जाएगी। यहाँ एक टैक्स डिपॉजिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके अपना TDS वगैरह देख सकते हैं कि सरकार ने कितना पैसा आपका इस साल में काटा है। आपको अगर ये ग्राफ समझ में नहीं आता है तो आप इस वाले ग्राफ पर क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि पिछले साल हमारा 1589 रुपये कटे थे जो गवर्नमेंट ने काटे थे TDS के तौर पर, और हमें वो पिछले साल गवर्नमेंट ने वापस कर दिए थे। ऐसे ही इस साल भी हमारा 1185 रुपये जो पेमेंट है इस ITR का कटा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके जो भी TDS कटता है, 1-1, 2-2 रुपये, 5-5, 6-6 रुपये करके जो भी कटता है वो सब TDS में यहाँ जमा हो जाता है और वो जो TDS होता है सब आपका गवर्नमेंट रिफंड कर देती है। तो इस साल का TDS लेने के लिए हमें इस फाइल को ई वेरीफाई करना होगा। ई वेरीफाई के लिए यहाँ पर ऑप्शन है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और यहीं पर आप आएंगे व्यू फाइलेड रिटर्न। आप एक बार फिर से समझिए, यहाँ ई फाइल, फिर उसके बाद आएगा इनकम टैक्स रिटर्न, के नीचे है व्यू फाइलेड रिटर्न। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह करके आपकी सारी ITR खुल जाएंगी, जहां आपको दिखाया गया है कि आपने अब तक कितनी ITR कर रखी हैं। तो हर साल की ITR आपको इसी तरह लाइन वारी से दिख जाएंगी, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, और ये इस साल की है हमारी 25-26। आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी आप ITR देखेंगे हमारी इस केस के अंदर, तो व्यू डिटेल पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ सभी का हमारा क्लेम आ चुका है और सभी का हमारा कोई भी ई वेरीफाई का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। और हर किसी ITR के नीचे एक ऑप्शन शो करता है डाउनलोड, और इसके अंदर भी आप जितनी भी ITR देखेंगे सभी के अंदर ये शो करेगा। वहीं पर जो हमारी इस साल की करंट की ओरिजिनल फाइल है, व्यू डिटेल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। इसका 30 दिन का समय होता है ई वेरीफाई करने का। अगर आप 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका ITR ये रद्द हो जाएगा और आपको फिर CPC आपको बेंगलुरु डाक के जरिए भेजनी पड़ेगी। तो हमें जो है ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ हमें शो कराया गया है हमारी ITR कौन सी है और ई वेरीफाई का बटन है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बहुत सारे ऑप्शन देता है कि आप किस तरह अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। ITR को ई वेरीफाई करने के लिए सबसे आसान है कि आधार रजिस्टर्ड नंबर पर OTP ले लिया जाए। को यहाँ पर क्लिक करना है, सबसे पहले वाले पर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर किसी वजह से आपका ये प्रोसेस नहीं होता है तो आप दूसरे ऑप्शन भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। किसी और वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। जनरेट आधार OTP पर हमने क्लिक किया है तो एक OTP हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा गया है। वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे तो रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली आपके सामने लिखा रहा है और ये हमारी रिटर्न फाइल सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर हम इसके एक्नॉलेजमेंट को यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के अंदर आपको ये मिल जाएगा, आप इसको क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। ये वह हमारी टैक्स रिटर्न फाइल है जो हमने अभी ऑनलाइन की थी। यहाँ पर साफ लिखा है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, यानी इसको कोई बेंगलुरु भेजने की CPC को जरूरत नहीं है। हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है कि किस तरह हम ITR को अपने फोन से कंप्यूटर से फाइल कर सकते हैं और फिर उसको ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हमने ई वेरीफाई नहीं किया है तो हमारा कोई TDS वापस नहीं आता है और न ही हमारी ये ITR वैलिड मानी जाती है। बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, हम आपको इसी तरह की नई से नई जानकारी जन सेवा से रिलेटेड लाते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी 7 दिन के अंदर वीडियो को आप देख रहे हैं तो हाइप भी जरूर करें। कमेंट के अंदर अगर कोई आपका एरर आ रहा है तो उसके बारे में जरूर लिखकर बताएं, हम हमेशा आपको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। बने रहें हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।